जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं आसानी से भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई भूमध्य रेखा है कहाँ, मकर रेखा है कहाँ, ये मैप पे देख लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पृथ्वी, और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींचा हुआ है। जो समानांतर खींचा गया है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, और जो लंबवत खींचा हुआ है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बीच का जो सबसे बड़ा अक्षांश है उसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। डिग्री कौन सा है? तो 0 डिग्री। अब पृथ्वी गोल है तो गोल के बीच में से एक रास्ता गया है, तो जो काल्पनिक रेखा जो बांटता है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण। चूंकि ये गोल है तो आधा हो जाएगा, तो कहें उत्तरी गोलार्ध। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब सबसे ऊपर में क्या है? तो ध्रुव है। अब कौन सा ध्रुव है? तो भाई उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे है आपका दक्षिण यानी दक्षिण ध्रुव। अब ऐसे ही बहुत सारे अक्षांश है, करते 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 ऐसे 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 करते कहां तक है? 90। और इधर भी क्या है? 90 90 90 है। अब ऊपर में उत्तर वाला 90, नीचे में दक्षिण वाला 90। इसी में दो और रेखा है जिसका नाम है, एक है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा। जो सूर्य की स्थिति है वह कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, यानी सूर्य की स्थिति साल भर में एक बार कर्क रेखा पे जाता है, एक बार मकर रेखा पे जाता है, और 2 बार विषुवत रेखा पे जाता है। तो जो कर्क रेखा है उसका डिग्री है 23.5, और जो मकर रेखा है उसका भी है 23.5। अंतर ये वाला हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक, अब इसी पे जैसे 7 महादेश है, और कौन कौन से महादेश के कौन कौन से देश इन रेखाओं पर स्थित है, इसको देखना है। तो आइए फिर देखते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के नाम। तो ये रहा आपका ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, यहां पे सीबीआई। ठीक, सीबीआई जासूस एजेंसी है। कह रहा है क्या? सीबीआई सो गया। अरे भाई क्यों सो गया? तो काका के कमाई से, यानी काका इतना कमाते हैं कि पैसा उसा दे दिए, सीबीआई बोला टेंशन नहीं, जासूसी नहीं करना है, सो जा। ठीक, तो सीबीआई सो गया काका के कमाई से। अब देखते हैं, सी से हो जाएगा कोलंबिया, ठीक, बी से हो जाएगा ब्राजील, और आई से हो जाएगा इक्वेडोर। ये तीनों देश कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। यहां सब कहते हैं ये तीनों देश कहां? तो दक्षिण अमेरिका। अगला है सो से हो जाएगा सोमालिया, ठीक, ग से हो जाएगा गैबन, य से हो जाएगा युगांडा, और का यहां देख रहे हैं तो ये कांगो हो जाएगा। कांगो एक देश है, और एक फिर कांगो आ गया, यानी कांगो गणराज्य। ऐसे इससे हम लोग कांगो गणराज्य को जायरे भी बोलते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कहीं कहीं आपको कांगो मिलता है, कहीं कहीं जायरे मिलता है, यही है कांगो या जायरे। अब यहां पे के से हो जाएगा केनिया। अब यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक कौन से महादेश में पड़ता है? तो अफ्रीका। ठीक, अब कमाई, क से हो जाएगा किरबाती, मा से हो जाएगा मालदीव, और आई से हो जाएगा इंडोनेशिया। भाई तीनों कहां पड़ते हैं? तो एशिया में, एशिया महादेश में, और मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और यहां से जो देख रहे हैं, कहीं कहीं आपको से भी मतलब, ये एक देश है सुआटोम नाम का, तो कहीं मिलता है कि भाई ये भी भूमध्य रेखा पे, कहीं इसका चर्चा नहीं किया गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको जोड़ना चाहते हो जोड़ लीजिए, हटाना चाहते हो तो हटा लीजिए। ऐसे भूमध्य रेखा पर कितने देश है भाई? तो 12 ऐसे सब जगह मिलेगा, और एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक, तो अब देखते हैं भाई मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, वो भी ट्रिक के साथ।
तो ये रहा आपका मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम, वो भी मजेदार ट्रिक के साथ। यहां पे देखिए, माँ मतलब माँ अम्बा, ठीक, माँ अम्बा बचाओ, भाई किससे बचाओ, तो पनामा से, सिंपल है ना, माँ अम्बा बचाओ पनामा से। अब यहां पे देखिए, माँ से हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक, आ से हो जाएगा अर्जेंटीना, और यहां ब से हो जाएगा ब्राजील। अब नेक्स्ट है, अगला जो ब देख रहे हैं वो है बोत्सवाना, क्लियर है, बोत्सवाना। देखिए यहां पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है और कालाहारी में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, इसलिए बोत्सवाना यहीं से क्वेश्चन आता भी है। और ये देख रहे हैं, च से हो जाएगा चिली, भाई सबसे लंबी देश, और यहां पर आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, क्लियर, आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है और यहां मिलता है नाइट्रेट। और ये रहा आपका ओ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खुद एक महादेश भी है। और यहाँ प जो देख रहे हैं पराग्वे, और ना से हो जाएगा नामीबिया, और मा से हो जाएगा मोजाम्बिक, ठीक, मोजाम्बिक, और से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इसमें एक ट्रिक में एक बहुत खास बात है, यहाँ पे देखिए, अर्जेंटीना में मिलता है पंपास घास का मैदान यानी सुतोष्ण, और यहाँ पे देखिए मिलता है कौन सा, तो वेल्स घास का मैदान, और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है डाउन्स घास का मैदान। ये तीनों शीतोष्ण घास के मैदान है। और एक आपका ब्राजील जो देख रहे हैं, यहाँ जो घास का मैदान मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्वास, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो तीनों इस पे स्थित है। और यहाँ देखिए, बोत्सवाना में मिलता है कालाहारी मरुस्थल, और ये आपका चिली में मिलता है, इधर निकाल लेते हैं, आटाकामा मरुस्थल, तो बहुत फेमस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए भाई कौन कौन से महादेश में पड़ते हैं। तो पहले बात करते हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अर्जेंटीना, ठीक, ब्राजील, चिली और पराग्वे, ये चारों जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब अफ्रीका में एक हो जाएगा मेडागास्कर, दूसरा हो जाएगा बोत्सवाना, तीसरा हो जाएगा नामीबिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, और लास्ट आपका हो गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया खुद एक महादेश है, तो ये देख लीजिएगा। और पूरे देश मकर रेखा पे कितने हैं, तो 10, भूमध्य रेखा पे कितने हैं, तो 12 या 13। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि भाई कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तुरंत मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए फिर नेक्स्ट एक चीज और भी आप करना चाहता हूं, रोज 10 बजे लाइव होता हूं, सिर्फ क्यूज कराता हूं, बोलता हूं कि भाई एक लूसेंट किताब है वहां से कुछ पेज पढ़ कर आइए, अगला दिन मैं क्यूज कराता हूं। तो आप भी जरूर शामिल होइए, इससे क्या होगा कि 4 से 5 महीने में पूरा किताब हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।